प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली से। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में, उपयोगिता के प्रकार या भेद, जिनमें मुख्य रूप से सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सीमांत उपयोगिता किसी समय उपभोग की गई इकाइयों में से अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं और इस सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता ही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अर्थात उपभोग करते करते उपभोक्ता जहाँ उपयोग करना बंद कर देता है, उस इकाई को अंतिम या सीमांत इकाई कहते हैं और उस इकाई से प्राप्त उपयोगिता को अंतिम इकाई की उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग एक के बाद एक करता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी आदि क्रम में उसका उपभोग करता है। अतः उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के द्वारा कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कह सकते हैं। या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की एक इकाई को उपभोग से हटा लेने पर कुल उपयोगिता में जो कमी या अंतर आता है वह उस हटाई गई वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है। गणितीय के रूप में x वस्तु की सीमांत उपयोगिता MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बराबर DUX अपॉन DQX, अर्थात x वस्तु की सीमांत उपयोगिता x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। यहाँ पर MUX x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, DUX x वस्तु की कुल उपयोगिता में हुआ परिवर्तन और DQX x वस्तु की कुल मात्रा में हुआ परिवर्तन। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कुल उपयोगिता में हुए परिवर्तन की वह दर है जो उस वस्तु की मात्रा में एक निश्चित अल्प परिवर्तन के कारण होती है। अब हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता के रूप। सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है अथवा ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक, उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है। ऐसी अवस्था में कुल उपयोगिता प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के पहले की तुलना में बढ़ती हुई होती है, परंतु घटती दर से। दूसरा, शून्य, जब अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से कुल उपयोगिता वही रहती है और उसमें वृद्धि नहीं होती है, तो इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता शून्य रहती है। यह सर्वाधिक या अधिकतम संतुष्टि की स्थिति होती है और यही पूर्ण तृप्ति का पॉइंट ऑफ फुल सैटिस्फैक्शन होता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अपने सर्वाधिक बिंदु पर होती है। नेक्स्ट, ऋणात्मक, पूर्ण तृप्ति बिंदु के बाद भी उपभोक्ता यदि वस्तु की विभिन्न इकाइयों को भोग जारी रखता है तो उससे उन इकाइयों से उसे अनुपयोगिता प्राप्त होने लगती है और उनके उपभोग से उसे कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। जैसे आपके सामने एक तालिका दी गई है, आम की इकाइयाँ 1 2 3 4 5, कुल उपयोगिता 5 8 10 10 9 इकाइयाँ। सीमांत उपयोगिता यहाँ पर है 5 है, फिर 3 है धनात्मक, फिर 2 है धनात्मक, फिर 0 है। 0 सीमांत उपयोगिता पर देखिए कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर है और जो 10 इकाइयों के बराबर है और 5वीं इकाइयों का भी उपभोग किया जाता है तो फिर सीमांत उपयोगिता माइनस में
-1 हो जाती है। इस प्रकार से इसके रूप धनात्मक हो सकते हैं, शून्य हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। और इसको ये आपके सामने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से शो किया गया है। आम की इकाइयाँ 1 2 3 4 है। सीमांत उपयोगिता प्रथम इकाई से 5, फिर दूसरी से 3, चौथी से 2, तीसरी से 2 और चौथी से 0। और फिर उसके बाद जो OX एक्सिस है उससे नीचे माइनस की तरफ पूर्ण तृप्ति के बाद नीचे की तरफ माइनस में सीमांत उपयोगिता चली जाती है। ये इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के रेखा चित्रीय प्रदर्शन है उसके माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जिसमें सीमांत उपयोगिता के तीनों रूप दर्शाए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुल उपयोगिता की। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाती है। दूसरे शब्दों में समस्त सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता होती है। प्रोफेसर मेयर्स ने कुल उपयोगिता को संतुष्टि की वह मात्रा बताया है जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती है। प्रोफेसर मेयर्स ने आगे कहा है कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता होती है। अभी जो जस्ट आपको पहले आम का उदाहरण बताया गया था उससे कुल उपयोगिता को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि आमों का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, परंतु वह घटती दर से बढ़ती है। एक आम के उपभोग से कुल उपयोगिता 5 इकाई के बराबर मिलती है, जबकि 2 से 8 इकाइयों के बराबर, और उसके बाद 3 आम की इकाइयों का उपभोग किया जाता है 10 इकाइयों के बराबर, और चौथी इकाई पर 0 सीमांत उपयोगिता होती है जहाँ पर सैचुरेशन होता है टोटल यूटिलिटी का, और उसके बाद सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाती है। कुल उपयोगिता को ये आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, उससे स्पष्ट किया गया है समाकलन या योग विधि, जिसमें देखिए परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहा है। और ये जो उदाहरण आपको दिया गया है कि 5 + 3 + 2 बराबर 10 इकाइयों के बराबर कुल उपयोगिता होगी, ये आपको देखिए इस बढ़ते हुए क्रम में और जाकर के फिर लास्ट में 10 से नीचे कुल उपयोगिता 9 हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 इकाइयाँ कुल उपयोगिता प्राप्त होने के बाद कुल उपयोगिता का जो ट्रेंड लाइन है वो डाउनवर्ड ट्रेंड ले लेता है। इसको कहते हैं समाकलन या योग विधि, इंटीग्रेशन और सम मेथड। दूसरा है गुणन विधि, मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत कुल उपयोगिता की गणना का आधार सीमांत उपयोगिता को मानकर उपभोग की गई इकाइयों की संख्या को सीमांत उपयोगिता से गुणा किया जाता है। गुणनफल ही कुल उपयोगिता होती है। इस प्रकार अगर उपभोक्ता 3 आमों का उपभोग करता है तो तीसरी इकाई सीमांत इकाई होने के कारण इसे प्राप्त उपयोगिता 2 इकाई सीमांत कुल उपयोगिता हुई, और कुल उपयोगिता 2 × 3 बराबर 6 इकाई के बराबर हुई। सीमांत और कुल उपयोगिता में संबंध, इनमें सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध होता है। सीमांत उपयोगिता के घटते रहने पर भी प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। यह स्थिति उस समय तक रहती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। यह स्थिति आमों की तीसरी इकाई तक रहती है। सीमांत इकाई चौथी इकाई पर 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता बढ़ना रुक जाती है और यहाँ पर पूर्ण तृप्ति का बिंदु और कुल उपयोगिता सर्वाधिक अधिकतम होती है। इस प्रकार कुल उपयोगिता उसी स्थान पर सर्वाधिक होती है जब सीमांत उपयोगिता अपनी शून्यावस्था में होती है, और आम की 5वीं इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त होने से कुल
उपयोगिता में ह्रास होता है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। और ये जो रेखा चित्र 3.3 आपके सामने दिया गया है, इसमें देखिएगा कि सीमांत उपयोगिता वक्र जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और चौथी पर वो एक्स एक्सिस पर 0 और उसके बाद नीचे माइनस की तरफ चला जाता है। और कुल उपयोगिता 5 से 8, 8 से 10, 10 से फिर 9 और इस प्रकार से ऊपर से फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड ले लेता है। इसके बाद बात करते हैं हम औसत उपयोगिता की। औसत उपयोगिता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता में उपभोग की गई इकाइयों की कुल संख्या का भाग देने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह औसत उपयोगिता के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि एवरेज यूटिलिटी दैट इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होगा। तो कुल उपयोगिता बटे इकाइयों की संख्या। औसत उपयोगिता को भी उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। माना कि हम 4 संतरों का उपभोग करके कुल उपयोगिता 40 प्राप्त करते हैं, तो औसत उपयोगिता 40/4 अर्थात 10 इकाइयों के बराबर हुई। अगर 5वीं इकाई जो पूर्ण तृप्ति प्रदान करने वाली इकाई है का उपभोग किया जाता है, तो इसके उपभोग करने पर प्राप्त सीमांत उपयोगिता 0 होने के कारण कुल उपयोगिता 40 रहेगी और औसत उपयोगिता 40/5 अर्थात 8 इकाई के बराबर होगी। पूर्ण तृप्ति के इस बिंदु के आगे और हम उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने के कारण कुल उपयोगिता में कमी होने लगती है, अतः औसत उपयोगिता भी कम होने लगती है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ज्यों-ज्यों आगे की इकाइयों का उपभोग किया जाता है त्यों-त्यों सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता के 0 होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार औसत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के 0 होने से पहले तक की इकाई तक बढ़ती जाती है और आगे की इकाई से वह गिरती चली जाती है। आज हम ये सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता इन के बारे में इतना ही लेते हैं। अगले व्याख्यान में हम जो उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित मांग विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।